बसंते, इन कुत्तों के सामने मत नाचियो। काहे नहीं नाचेंगे, हम नाचेंगे, हमें पैसे दिए हैं, हम नाचेंगे। अरे नहीं नाचोगी तो हम नाचेंगे, हम नाचेंगे और हम मज़े भी करेंगे। घरों के आगे फूल, उस घर के आगे फूल, मतलब भर भर के वाटरफॉल्स हैं। अरे शाम को बोलना मिलेनियम फैल्कन आया था। अरे भैया कहाँ आया था, बस बोल देना मिलेनियम फैल्कन आया। आज जो हम यहाँ पे है ना, ये अगेन कोइंसिडेंस है। तो मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि उल्लास आया नहीं है, इतना पीछे था नहीं। भाई पार्टी चल रही है। भैया क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहे थे? मैं सामान पैक कर रहा हूँ। सामान पैक कर रहा हूँ। आज आप लोग कम कर रहे हैं? आज क्या? आज कम कर रहे। आज कहाँ पे जाएगा? हाँ। आज पता नहीं कहाँ पे जाएगा, पता चलेगा रास्ते में जब जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आज मौसम अच्छे है ना? कुछ नहीं होगा, नहीं गिरेगा ये। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। रख दो बेटा इसको। हाँ? रख दो। चलो दोस्तों, चलो इस बाय टू से एल्सा बाय बाय। किशन, अच्छा दोस्तों, किशन बाय, वीडियो देखना। अब हम जो हैं जा रहे हैं अपना कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। हमने गैंगटॉक कैंसिल कर दिया और हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। उसका रीज़न ये है, एक तो आई थिंक दार्जिलिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन गैंगटॉक, अगर घूमने और व्यूज़ के हिसाब से और रास्ते की ब्यूटी के हिसाब से बताएं तो। दूसरा कि नेक्स्ट डे हमें थोड़ा और इजी पड़ेगा क्योंकि दार्जिलिंग इस थोड़ा और साउथ में है, नीचे है, क्योंकि हमें वापसी जाना है। तीसरा, आपका गैंगटॉक से जो सिलीगुड़ी का रास्ता है वो अभी भी वो डाइवर्जन पे है, क्योंकि वो सब जो बारिश की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ था जो भी रोड का, तो अभी भी बता रहे हैं कि वो रास्ता जो है वो घूम के दार्जिलिंग की तरफ से ही जा रहे हैं। तो अगर हम गैंगटॉक भी जाते हैं तो हमें पूरा घूम के दार्जिलिंग की तरफ से जाना पड़ेगा। तो अभी हम उसी वाली रोड पे हैं जिस पे हम मंगन आए थे 2-3 दिन पहले रात को, जब बारिश हो रही थी, जब एकदम हवा टाइट हो गई थी। अभी भी अब उस दिन तो हम काफ़ी दूर से आ रहे थे, सो थक चुके थे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, प्लस बारिश प्लस ऐसी रोड जैसे टूटी फूटी के, वो बहुत हालत ख़राब हुई थी उस दिन।
वाटरफॉल, लाखों में से एक वाटरफॉल। सिक्किम में वाटरफॉल की कोई कमी नहीं है भाई। अब पता नहीं इस सीज़न में ही या अभी जो बारिश हुई है इस वजह से इतने हाइपर एक्टिव हैं वाटरफॉल्स। और भाई साहब मतलब भर भर के वाटरफॉल्स हैं, और ऐसे नहीं छोटे मोटे, मतलब ये सामने देख रहे हो अच्छा खासा वाटरफॉल है ऊपर से। एक होते हैं छोटे छोटे, नहीं ऐसा नहीं भाई साहब, अच्छे खासे वाटरफॉल्स भरे पड़े हैं। और अगर सारे वाटरफॉल्स पे फ़ोटो खिंचवाने लगे ना रुक रुक के तो हो गया काम भाई साहब। फिर तो यहीं सिक्किम में एक वाटरफॉल ट्रिप ही बनाना पड़ेगा वैसे एक। पर स्टिल जब मौका मिलता है कोई ब्रेक लेना होता है तो ऐसा हो जाता है कि ब्रेक लेने के साथ वाटरफॉल के पास ही रुक जाते हैं, तो थोड़ी फ़ोटोज़ भी हो जाती हैं और अपना ब्रेक भी हो जाता है। यूटिलाइज़ करना एक होता है, वरना ब्रेक के लिए अलग रुको और कोई और मतलब किसी और चीज़ की वजह से आपको रुकना है, और फिर वाटरफॉल के लिए भी रुको, डबल ब्रेक्स। मुझे सूख रहे हैं भाई, अब तक तो सूख गए होंगे, इन्हें अंदर रख दूंगा। ये 3 दिन से सब कुछ इतने कपड़े गीले हो गए थे ना भाई साहब, पूछो मत। सुखाए आज थोड़ा सुबह लेट निकलने का रीज़न ये भी था, आज धूप निकली तो कुछ सुखाए थे, जो नहीं सूख पाए वो यहाँ टांग दिए मैंने। पानी से मत घबराओ, कभी कभी पानी में ही बेटर रास्ता होता है। पानी के साइड में और बीच में कभी कभी रेत होता है या मट्टी होती है चिकनी, और पानी के नीचे ना पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो उसके ऊपर आसानी से निकल जाते हो। तो हमेशा पानी बचाना सही नहीं होता। मैं इसलिए रुका हुआ हूँ, एकदम रोड बढ़िया है, और रात को अगर आप आ रहे हो और आपको ये दिखेगा नहीं क्योंकि आपकी लाइट सीधी जाएगी, और फिर सडनली आप देख रहे हो क्या हाल है, बहुत ज़ोर से मतलब ख़तरनाक टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है भाई। मतलब क्योंकि आपकी लाइट सीधी जा रही है, आगे जाके नीचे है और वो भी बिल्कुल ख़राब, तो आपको वो दिखेगा नहीं, आपकी लाइट, समझ रहे हो ना आप। तो भाई साहब मतलब ऐसा कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं पहाड़ों पे, पर यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी बार बार हो रही है यहाँ पे, मतलब ये सिचुएशन ना कि अच्छी रोड है और फिर एकदम से नीचे डाउन एकदम ख़राब है। तो भैया थोड़ा ध्यान से अगर आप इस रूट पे हो। ये थोड़ा ट्रिकी है। इधर से निकालो, इधर से। धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करना है मेरे को, अगर मैंने हैंडल तेज पीछे वाला टायर स्लिप होगा, वरना बेसिकली हम आ गए हैं अब सिंगटम, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो 11 बजे करीब हम निकले थे आपका मंगन से, और 2 घंटे लगे हमें, 1 बज रहा है करीब, 1:10 आपका सिंगटम पहुंचने में। और रास्ता तो आप देख ही चुके हो कैसा रास्ता है। तो अभी आया सिंगटम, तब नहीं आया था, 15-20 मिनट बाद आया, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, तो 3-4 किलोमीटर में भी टाइम लग गया। तो बेसिकली वो मार्केट है, यहाँ पे हम उस दिन रात को रुक के बारिश में, आई थिंक हाँ ये इसी शॉप पे, ये शॉप है, यहाँ पे रेड बुल भी थी, बारिश हो रही थी।
तो एक ब्रेक लिया दोस्तों, 2 घंटे हो गए हमारे, 2.25 घंटे चलते हुए, और 2 बजने वाले हैं। आई थिंक नहीं 2 नहीं, अभी बजने वाले हैं, क्या बजने वाला है अभी, 1:40, और 3 घंटे करीब हो गए हमें। दोस्तों बस यहाँ पे अभी हमने मैगी खाई, जैसे अभी आपने देखा, मस्त मैगी लेकर आए। और क्या कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। आपको तो पता है ना, मेरी वो स्टोरी देखी आपने, जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी अपने एक्सीडेंट की, ये जो मेरे हाथ पे निशान थे। तो यहाँ पे एक चीज़ लगी थी मेरे, जब ये टूट गया था हाथ 2 पीस में, तो वो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये जो इसके लगा हुआ है ना डॉग के, ये मेरे भी लगा था, सेम चीज़। तो मैं वही वीडियो बना रहा था, मैंने कहा देखो भाई मिला, भाई को भी सेम चीज़ लगी हुई है जो मेरी लगी थी। ये देखो इसको, आप ये देख रहे हो, ये रोड लगी, इसका पैर टूट गया था एक्सीडेंट में, तो ये ठीक हो रहा है, ये लगी हुई है। तो ये सेम चीज़ मेरे भी लगी थी। तो ये कब खुलेगा इसका? ये 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। तो कहाँ से टूटा है इसका हाथ पैर? इसका हाथ टूटा है यहाँ से, ऊपर वाली साइड से। पंजा ठीक है, तो ठीक हो जाएगा वैसे। हाँ ठीक हो ही गया मोटा मोटी। दुनिया में ये सब चीज़ें देख के ही लगता है कि भाई सब इंसानियत है। लोग इन पे भी अगर पैसा खर्च करने को तैयार हैं थोड़ा बहुत, नहीं वरना आजकल कहाँ है लाख चला। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं रोड पे पड़ा था, गाड़ियाँ जाए जा रही थी, कोई उठाने नहीं आया। कहाँ पे? दिल्ली में। ये चीज़ गलत है। और मेरे को कौन लेके गया उठा के हॉस्पिटल? एक वो जो लेबर नहीं होती, वो काम करने वाली, वो मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके गई। बाकी सब गाड़ी वाले वाड़ी वाले सब जाते रहे। यहाँ पे अगर अभी कोई कुछ उस हिसाब का मेजर कुछ हो गया तो हाँ। पुलिस के आने से पहले यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। ये तो कुछ सिक्किम की खास बातें हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे आर्मी का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो वो उनका MCO आने से पहले वो हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। वहाँ तो छूते भी नहीं। ये चीज़ गलत है। थोड़ा वहाँ पे ये भी है, पुलिस से भी डरते हैं, क्योंकि पुलिस ऐसी है, फिर उनसे 10 सवाल जवाब करेगी, वो उस चीज़ से डरते हैं कि कुछ हम ले गए फिर पुलिस हमें पकड़ेगी। चलिए ओके। सो दोस्तों बस ऐसी कुछ बातें शेयर कर ली, यही सब हम ट्रिप पे करता रहता हूँ। जो आप कहते हैं ना कि किसी से कुछ बातें कर ली, किसी से कुछ बातें कर ली, कुत्ते को देख के मैं टच हो गया थोड़ा सा, पर ठीक हो जाएगा वो। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि वो ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन भी देख लो, पूरा हाथ वाथ टूटने के बाद ऐसे ऐसे रास्तों से बाइक चला रहे हैं कि जहाँ पे मतलब एक टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे। उल्लास भाई वीडियो कॉल पे, हेलो। इलाज भैया वीडियो कॉल कर दिया उन्होंने, सिग्नल आते ही फुल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का। बड़ी देर बाद कुछ रोड आई है कि जहाँ थोड़ा सा एंजॉय कर सकता हूँ मैं, बट बी केयरफुल। फोकस फोकस फोकस।
दोस्तों हम आ गए हैं तीस्ता ब्रिज, और यहीं पे बवाल मचा था 1-2 दिन पहले, काफ़ी पानी वानी आ गया था। यहाँ से दार्जिलिंग का रास्ता अलग होगा, और एक सिलीगुड़ी जाएगा जिससे हम आए थे आई थिंक, और एक दार्जिलिंग जाएगा। सर ये दार्जिलिंग के लिए किधर से? दार्जिलिंग थिंक वो देखो ना, आगे उन्होंने बंद कर रखा है ट्रैफिक, अब सब कुछ दार्जिलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है सीधा। तीस्ता से जैसे हम दार्जिलिंग की तरफ चलते हैं भाई साहब, एकदम खतरनाक चढ़ाई है, सब एकदम वर्टिकल है भाई, गोल 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 एकदम सीधा सीधा ऊपर, जैसे मतलब एकदम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। एक जगह तो बिल्कुल ऐसे सर्कल था, मतलब मैं कैमरा ऑन करना भूल गया, पर मैंने ऐसा नहीं देखा था कभी। हेयर पिन बैंड है, ठीक है, आप सीधे गए गोल घूम के ऊपर आ गए, वो तो ऐसे था, यूँ गए और यूँ गोल घूम के ऊपर देख रहे हो आप। बस ये मोड़ते हुए अगर आपका इंजन स्टॉल हो गया, अगर आप सही गियर पे नहीं हो, तो आप 99% गिरोगे। तो जब ऐसे हेयर पिन बैंड ले रहे होते हो और उस पर चढ़ाई मतलब चढ़ रहे हो, तो बिल्कुल सही गियर पे होने की ज़रूरत है कि अगर आपको गियर ना चेंज करना पड़े। अगर जैसे आप सेकंड गियर में ही चढ़ पाओगे और आप थर्ड पे हो, तो थर्ड पे क्या है कि क्लच दबाओगे, उस इंजन बंद हो सकता है, और फिर अगर चढ़ते हुए थर्ड से सेकंड करोगे तो वो जो टाइम लॉस होगा उसमें आपको झटका लगेगा, और आप उसमें भी मतलब ट्रिप हो सकते हो, गिर सकते हो। सही गियर से एंट्री करें जब हेयर पिन बैंड या इस टाइप की चढ़ाई पे चढ़ रहे हो। चाय के बागान आ गए भाई, चाय के बागान, अभी दिखाता हूँ आपको कहीं रुक के। चाय के बागान, ओए चाय चाय चाय, ये रे सब अभी आएगा, मुझे लगता है कहीं अच्छा व्यू आएगा जहाँ पे प्रॉपर्ली दिखेगा। और बहुत ही मस्त रोड है यार ये वाला रास्ता। वो कहाँ टूटे फूटे रास्ते से क्या पता मतलब इसमें भी आएगा, पर अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मस्त रोड बनी हुई है, दोनों तरफ जंगल से हैं, बीच में टी स्टेट भी थे। नाइस और अच्छे एल्टीट्यूड पे हैं, दैट्स ऑल्सो। उसमें क्या है, नीचे थे जिससे हम आए थे तीस्ता सिलीगुड़ी वाला, और नीचे था एल्टीट्यूड, ये हाइट पे है। और वो नेचुरली वो छोटा है, अगर आपको सिलीगुड़ी जाना है, ये तो लंबा रास्ता है, घूम के रास्ता है, तो इट्स नॉट एक्चुअल आपका सिलीगुड़ी जाने के लिए। ये देखो टी स्टेट्स, ब्यूटीफुल, क्या रास्ता है। थोड़ा सा आई थिंक बिजी ज़्यादा है ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि वो वाला हाईवे बंद है। वाह, तो अच्छी जगह देखते हो। ग्लव्स गिर गया। जल्दबाजी में ग्लव्स गिर गया मेरा, आई थिंक पीछे। रुका हूँ बस एक ना, मेरे को बड़ा अच्छा फ्रेम लगा, सबके घरों के आगे फूल, उस घर के आगे फूल, इतने प्यारे प्यारे, मतलब अल्टीमेट सारे कलर्स के फूल, कलरफुल सी दीवारें, रंगे देखो कितने प्यारे रंग, फूल ऊपर, इधर भी ब्राइट से कलर कर रखे हैं घर के। मेरे को पता नहीं कौन सी जगह है दार्जिलिंग वाले रास्ते पे, इट्स ब्यूटीफुल। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ की तारीफ़ कर रहा था, फूल और घर,
भाई साहब 15-20 मिनट से एक ही जगह पे खड़े हुए थे। सब भयंकर जाम है यहाँ पे और बस अब चले हैं धीरे धीरे। आई थिंक एक तो वो सारा ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो गया, इस वजह से भी यहाँ भीड़ है। प्लस ये टूरिस्ट प्लेस है, आई थिंक यहाँ पे काफ़ी हाइट पे है, तो कुछ गाड़ियाँ पार्क भी हो रखी हैं रोड के साइड में। कहीं नहीं दोस्तों, वहीं है, टाइम बढ़ता जा रहा है। 1 घंटा ऑलमोस्ट हमारा यहीं पे लग गया भीड़ भाड़ में, जाम में खड़े खड़े। और नज़ारे भी बहुत अच्छे थे इधर, ये सब घरों की वजह से मेरे को लगा था कहीं अच्छी जगह रुक के आपको नज़ारे दिखाऊंगा, पर जाम में खड़े खड़े ही सारा नज़ारे वो ख़त्म हो गए। तो बिल्डिंगें थी ना भैया, कुछ ना दिख रहा भैया। एक बाइकर दिख रहा आगे हमारा भैया, उल्लास भैया, धुंध में जाता हुआ भैया। उसके बाद पीली लाइट भी है भैया, वो दूर तक देख पा रहा है, हम ना देख पा रहे, हमारी सफ़ेद है। सफ़ेदी किसी काम की ना भैया इसमें धुंध में, और वो भी ऊंची अगर लगी हो तो बिल्कुल ही काम की ना है। नीचे लग रही वो तब चलेगी बढ़िया, दूर तक देखेगा, है भैया। हाँ जब बात जैसे गाड़ी में लग रही ना इसमें नीचे येलो वाली, वो काम करे धुंध में, नीचे नीचे से देख ले वो आगे, धुंध का उल्लू बच जा। धुंध सोचे हम तो ऊपर हैं, इनकी आंखों में घुसेंगे, हम नीचे से डाल दें लाइट। भैया दार्जिलिंग है, कतई दूर सा लग रहा है, आसपास सही पर दूर लग रहा है। इन रास्तों पे टेढ़े मेढ़े रास्ते भैया, बारिश हो रही, हमें लग रहा डर। हमारी बाइक कह रही भैया कहाँ ले आए हो हमें, हम तो सीधी सीधी रोड पे भाग गए, तो हमें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पे ले जा रहे हैं। हम कह रहे भैया कभी कभी तो आन पड़ा दूर दूर भी है कि नहीं, घर पे बैठे रहोगे तो एक्टिवा ही चला लेता। ओहो बिना लाइट के ऐसे आ रही है रॉकेट की तरह ये सूमो बहुत है भैया यहाँ सिक्किम में। यहाँ अलग सा प्यार है, मुझे लगता है पूरे इंडिया में शायद मुझे लगता है ख़त्म हो गई है, सिक्किम में बहुत है। अभी तो मैं काम की बात बताऊँ भैया, जो पीछे वाली लाइट हो ब्रेक वाली, वो लाल क्यों हो? ट्रैफिक लाइट की रेड सिग्नल पे रेड लाइट क्यों हो? और ये ऐसे हर सिग्नल पे, चाहे रेलवे लाइन पे भी ट्रेन वाली को लाल सिग्नल मतलब रुक जाओ, क्यों भैया? लाल लाइट से क्या प्यार है? ये लाल लाइट के साथ ये है, लाल लाइट की जो वेव लेंथ है ना, दूर तक जाए, दूर तक, तो लाल लाइट दूर से दिख जाती है। उसके बाद हो गई हमारी पीली और हो गई ग्रीन, समझे? ऐसे ही नहीं किसी को लाल रंग पसंद था भैया, लाल लगा दे, एक काम कर, लाल से रुकेंगे आज से लोग। साइंस है इसके पीछे, साइंस। अरे शाम को बोलना मिलेनियम फैल्कन आया था। अरे भैया कहाँ आया था, बस बोल देना मिलेनियम फैल्कन आया था। बसंते इन कुत्तों के सामने मत नाचियो। काहे नहीं नाचेंगे, हम नाचेंगे, हमें पैसे दिए हैं, हम नाचेंगे। अरे नहीं नाचोगी तो हम नाचेंगे, हम नाचेंगे और हम मज़े भी करेंगे। तो ऐसा ज़माना आ गया। कुछ नहीं दोस्तों, वही है, बसंती तो नाच ली क्योंकि उसको नाचना था, तो आई डोंट गिव अ डैम। बाकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सोच रहे होंगे ऑलरेडी आपने काफ़ी कमेंट्स लिख चुके होंगे पुराने एपिसोड्स में, तो मैं उस मुद्दे के ऊपर अभी वार्तालाप करना चाहूँगा। ड्रोन सर, आपके वीडियोस में इस बार ड्रोन शॉट्स नहीं है, अब हम क्या बताएं? बारिश और बारिश, हमारा ड्रोन जो है वो वाटरप्रूफ है नहीं, और ऐसे हम है नहीं कि अपने ड्रोन को बरसात में उड़ा दें कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है वो ख़राब हो जाएगा। अभी भी हम बारिश में चल रहे हैं, अभी भी कुछ व्यूज़ आए थे। तो बेसिकली इस पूरे ट्रिप में भैया बारिश का इतना प्रकोप रहा कि जहाँ अच्छा एक बार को सोचा कि वहाँ बारिश हो गई। 0 पॉइंट पे उस टाइम पे हम जा रहे थे, वहाँ पे सोचा भी था, बारिश का माहौल भी था, कुछ टाइम बारिश नहीं हो रही थी। हमने कहा लगा फटाफट कुछ ले लें, पर जहाँ अच्छा हमें लगा वहाँ पूरा वो मिलिट्री एरिया था, वहाँ पे वो टैंक वैंक भी खड़े थे, BMPs खड़े थे, नॉट एक्चुअली टैंक, BMPs खड़े थे, और भी जो भी जगह थी मेरे को लगा मिलिट्री का काफ़ी वैसा एरिया है, तो मैंने वहाँ पे इसलिए भी नहीं उड़ाया।
प्लस बारिश फिर हो ही गई थी जैसे आपको पता है। तो यही एक रीज़न रहा कि बारिश काफ़ी, उसकी वजह से मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाया। दोस्तों व्यू देख लो बस, ब्यूटीफुल। अब यही व्यू मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना दिखाने के लिए, तब यहाँ सनसेट हो रहा था, बड़ा येलो कलर थे, ब्लू कलर थे, बहुत सारा अच्छा टाइम लैप्स लेता, कुछ दिखाता आपको, बहुत बढ़िया था। पर अभी मैं वो जो बंगलो है, जोर बंगलो कौन सा है, उससे 2-3 किलोमीटर पहले हूँ और ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, क्लाउड्स ही क्लाउड्स उधर से इधर। अब लेट हो गए हैं काफ़ी, तो कोई अच्छा टाइम लैप्स और वो सब आएगा नहीं, पर तब भी मैंने आपको व्यू दिखा दिया है भाई लोगों। अच्छी जगह है ये। चलो दोस्तों, बेसिकली मेन तो मेरे को क्या था, जो मेरा इंस्टा 360 है ना, इसमें जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ था वो स्लो स्पीड का लगा हुआ था इसके हिसाब से। वैसे तो स्लो स्पीड नहीं था, तो ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने चेंज किया। तो दोस्तों ये देखो, टॉय ट्रेन की ट्रैक आ गया। फाइनली द फेमस दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का ट्रैक, इस पे टॉय ट्रेन चलती है, बहुत ही स्लो स्पीड पे चलती है। और बताते कुछ जगह तो ऐसा है कि जब वो पहाड़ पे ना, मतलब जहाँ भी से होते आती है, इतनी स्लो होती है कि आप उस पर उतर भी जाते हैं और फिर वापस चढ़ भी जाते हैं। और भी इसकी इंटरेस्टिंग बात है, देखो ट्रैक कभी रोड की इस साइड आ जाता है, कभी रोड की उस तरफ, मतलब क्रॉस करता रहता है। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि ट्रेन के लिए कोई फाटक है, वो तो बस क्या है, देख के लोग इसे देख के रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलती है, वो सीटी बजाते रहते हैं। इट्स अमेजिंग। मतलब अगर साथ साथ सोचो ट्रेन चल रही होती है और दिन का टाइम होता और शॉर्ट्स में ले रहा होता, और जो फीलिंग थी शॉर्ट के अलावा, छोटी सी वो टॉय ट्रेन और साथ साथ उसके चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं सिक्किम में जो फिर से होंगी, फिर से आएंगे तो फिर से करेंगे, और जो रह गई वो सब करेंगे। सिलसिला अब चालू हुआ है सिक्किम का। लद्दाख का भी जब मैं पहली बार गया था फर्स्ट टाइम, सिर्फ खड़दुंगला होकर आया था, सिर्फ खड़दुंगला, नथिंग एल्स। फिर धीरे 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 सनाडा, ये रेलवे स्टेशन है गाइस, रोड के बराबर में रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं मस्त और बिल्कुल टॉय वाली फीलिंग आ रही है, टॉय ट्रेन पे टॉय वाली फीलिंग। किसी मार्केट में से घूमती हुई जा रही है ट्रेन। इस शॉप से कुछ लेना भैया, भैया ज़रा दे देना अंग्रेज़ों की बनाई हुई है ये। और फीट का रेलवे स्टेशन आ गया भाई। तो ये अमरजीत होटल है, इसी में मैं ढूंढ रहा था। थोड़ा सीधा रख दीजिए रूम के लिए। हाँ पूछता हूँ, पूछो। एक रूम चाहिए, एक। कैसे लगा दीजिए। हाँ बात तो कर ले। रूम तो है। किला तो देख करा दिया। अब आपको दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की रेल की सैर करवा दें पैदल पैदल। ये बोर्ड लगा दिखा दिया, बोर्ड क्या? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। This area belongs to Darjeeling Himalayan Railway and is part of World Heritage Site dedicated to people of the world.
सो हम खड़े हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे एक्चुअल में। वैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप कहीं भी जाओगे तो उसके ऊपर खड़ा पता नहीं कैसे हो पाओगे या नहीं, पर ये रेलवे लाइन इज़ लाइक वर्ल्ड हेरिटेज। तो अभी हम जा रहे हैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाने, कुर्सियोंग का टॉय ट्रेन का जो रेलवे स्टेशन है, पास में ही है बराबर में। पीछे हमारा होटल है, होटल अमरजीत, अमरजीत होटल में हम रुके। खाना बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर कैफ़े भी है, 8:30 बजे लास्ट ऑर्डर है और मस्त है एकदम। बार भी है, अगर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बार भी है वहाँ पे। तो हम हैं ट्रेन स्टेशन पे, आपका कुर्सियोंग ट्रेन स्टेशन पे। आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ यहाँ पे। बुकिंग विंडो, बुकिंग ऑफिस, गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर, स्टीम जॉय राइड, स्टीम जॉय राइड। ये 9:15 बजे निकलती है और 11:10 बजे पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? जॉय राइड दार्जिलिंग, घुम और दार्जिलिंग, घुम कोई जगह है। और जो टिकट है फर्स्ट का, सब फर्स्ट ही है इसमें, 1600 रुपये है सीज़न में और 1280 जब सीज़न लो है। तो ये रेट है भाई यहाँ पे। तो ये एक अमेजिंग सा रेलवे स्टेशन है, मतलब अनोखा, अजूबा। इतना पुराना होगा, मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। ट्रेन खड़ी है। कहाँ खड़ी है? हाँ वो खड़ी ट्रेन, थोड़ी दूर खड़ी है ट्रेन। अब पता नहीं यार वहाँ तक जाना अलाउड है नहीं, कोई डांट दे हमें रात को, तो यहीं से ही देख लो आप, ठीक है। वहाँ खड़ी है ट्रेन पीछे। फोटो खींचना है।